परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्यायः। संजय उवाच। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहते हैं, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए अब मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि शामिल हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियां यानी पांडव, और लोभ, मोह तथा भ्रम से आच्छादित विजातीय प्रवृत्तियां अर्थात कौरव। द्वैत के आचरण के प्रतीक गुरु द्रोण। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना हुआ है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। भ्रम के प्रतीक हैं पितामह भीष्म। भ्रम ही समस्त विकारों का उद्गम है, जो अंत तक जीवित रहता है। समूची सेना मर जाती है, फिर भी वे जीवित रहते हैं। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। संत कहते हैं, भगवान कृपाधाम है और भगवत प्राप्ति के बाद साधक का भी वही स्वरूप हो जाता है। किंतु साधना काल में जब तक आत्म स्वरूप का साक्षात्कार न हो जाए, तब तक साधक का मैं जिंदा रहता है। जब तक कर्ता भाव मिट नहीं जाता, तब तक विजातीय प्रवृत्तियां जीवित रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई साधक कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वहीं आई। यानी माया अनेक विघ्न उत्पन्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए तो मरणासन्न रोगी भी जी उठता है। रोगी भले ही ठीक हो जाए, किंतु अगर साधक इसे अपना चमत्कार समझने लगे तो उसका पतन निश्चित है। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेते हैं। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे प्रकृति का बाहुल्य होने लगता है। महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा युत्थाने सिद्धयः। अर्थात युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, किंतु ये सिद्धियां कैवल्य प्राप्ति के मार्ग में उतनी ही बड़ी बाधा हैं जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इनसे सतर्क रहना चाहिए। इसी प्रकार अश्वत्थामा आसक्ति के प्रतीक हैं। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं से लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण है द्रोणाचार्य, और यही
आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वे अजेय थे, परंतु पुत्र अश्वत्थामा में अत्यधिक आसक्ति ही अंत में उनकी मृत्यु का कारण बनी। एक और अन्य पात्र है विकर्ण, विकल्प रूपी विकर्ण। साधना की उच्च अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं, संकल्प का स्थान विकल्प लेने लगता है, भगवत चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। इसलिए कहते हैं साधक को सदैव फल की वासना से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब वो रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तब संकल्प क्षीण हो जाते हैं, विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। विकल्प ही विकर्ण है। ब्रह्ममय श्वास ही भूरि श्रवा है। जब साधक की प्रशंसा होने लगती है कि वो महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं, तब यदि वो इस प्रशस्ति से प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे, तो वह भ्रम में पड़ जाता है। यह ब्रह्ममय श्वास ही भूरि श्रवा है। ये तो था इन पात्रों का प्रतीकात्मक परिचय। अब हम इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हैं गुरु द्रोण। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने महर्षि अग्निवेश्य और परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। वे वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध काल में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। इन्हें ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना भली भांति ज्ञात था। युद्ध में इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या और कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम मूलक समाचार सुनकर उन्होंने शस्त्रास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट दिया।